नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी की 14th क्लास। इससे पहले मैं 13th क्लास कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। वो एसएससी जीडी की मिक्सअप क्लासेस है, उसमें ऑल ओवर सब्जेक्ट मैंने शामिल किए हैं। उसके अंदर मॉक टेस्ट, ओल्ड पेपर या आने वाले संभावित क्वेश्चन मैंने उसके अंदर शामिल किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। प्रथम प्रश्न है अपना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय आपसे पूछा गया है कि ये कौन थे। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनका नाम सिर्फ कैनिंग है। अंग्रेज अपने आप को भगवान मानते थे, इन्होंने लॉर्ड लगवा दिया, लॉर्ड लगवा दिया, यानी कि हम भगवान हैं। तो भारत का अंतिम गवर्नर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग है, और प्रथम वायसराय भी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन आ जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे ये? तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है। भारत का प्रथम व उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी अगर आपसे पूछा जाए और गृह मंत्री भी अगर आपसे पूछा जाए। उप प्रधानमंत्री के अंदर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लगा के आ जाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी लगा के आ जाते हैं। क्योंकि उप प्रधानमंत्री का ये पद क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आपसे पूछा जाए तो कौन आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। पटेल की उपाधि किसने दी थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, और इन्हीं की देन है कि आज भारत अखंडता के साथ में खड़ा है। नहीं तो क्या आपको राजस्थान से एमपी, एमपी से गुजरात या तमिलनाडु जाने में भी आपको वीजा लगाना पड़ता, क्योंकि भारत एक ना होकर अलग अलग राष्ट्र में बंट जाता। क्योंकि सारी रियासतों को शामिल करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत भारत को राष्ट्रीय एकता और अखंडता मिल पाई है। अगर ये ना होते तो सारी रियासतें अलग अलग होती, और शायद भारत देश जो इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा राष्ट्र ना होके अलग अलग देशों में विभाजित हो जाता। अगर आप प्रसिद्ध व्यक्तित्व के ऊपर भी मुझसे वीडियो चाहते हैं कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी के ऊपर या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में अगर आप फुल डिटेल से जानना चाहते हैं कि उनसे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या जैसे कि इनसे संबंधित है लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, इन्होंने कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया, आखिरी की ऐसी कौन सी 3 रियासत थी जिनको मिलाने में बहुत इनको संघर्ष करना पड़ा, इनकी कूटनीति क्या रही, तो इनके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और कौन सा आपका फेवरेट महापुरुष रहा है उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए, कौन थे ये गृह मंत्री थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे गए हैं तो हीरालाल जे कार्निया। हीरालाल जे कार्निया कौन थे ये, तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपसे पूछा गया है तो कौन है, सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है इनका, सैफुद्दीन किचलू। क्या है ये, तो स्टालिन पुरस्कार क्या होता है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में
आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, IMP लगा लीजिए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति आपसे पूछे गए हैं कि भारतीय मूल के वह कौन व्यक्ति हैं जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गए हैं, तो वो कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। आप इसको भी IMP लगा लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम रिपीटेड हुआ है। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय आपसे पूछे गए हैं, तो कौन आएगा? वैद्यनाथ जी। कौन आएगा? वैद्यनाथ। इन्होंने क्या किया है? पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता में क्या पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी। कौन आएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इनको क्या कहा जाता है? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति आपसे पूछा गया है, तो कौन आ जाएगा? प्रकाश पादुकोण। कौन है ये? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण की बेटी कौन है? दीपिका पादुकोण। इनको कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। हाल ही में दीपिका पादुकोण को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रथम बार कौन सा पद मिला था इनको? कांस्य पदक इनको मिला था। कांस्य पदक इनको मिला था। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रथम बार अगर प्रकाश पादुकोण का नाम दे दिया जाए, तो आपसे पुरस्कार का नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था, तो कांस्य पुरस्कार इनको दिया गया। अगर आपसे सन पूछा जाए तो 1983 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़े, क्लियर है? शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है, यहाँ से पूछा गया है, तो ये कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। परमाणु के नाभिकीय में होते हैं, क्या होता है? न्यूट्रॉन, और दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें होते हैं? परमाणु में। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है अमोनिया का। किसका? अमोनिया। अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है बर्तनों की कलई के लिए। पटाखों में हरा रंग क्यों होता है? पटाखे आप जब फोड़ते हो तो हरा रंग हो जाता है, किसकी वजह से होता है ये? तो ये बेरियम के कारण होता है। बेरियम। बेरियम के कारण क्या होता है? जब भी पटाखे फूटते हैं तो उनमें आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, तो उसका कारण बेरियम है। नॉन स्टिक बर्तनों की परत बनी होती है, तो किसकी परत बनी होती है? तो ये होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन की। अगर आप भी नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं तो आज इनको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में जहर की मात्रा फैलाते हैं। यानी कि आपको नॉन स्टिक बर्तन में खाना ना तो पकाना चाहिए, ना ही उसमें खाना चाहिए। टेफ्लॉन की परत इसमें लगी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि आप कोई भी खाना बना लो, वो खाना उसके अंदर नहीं चिपकता है। आगे बढ़े। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं, तो वो आ जाएगी रेडान। क्या आएगी? रेडान। 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 बाकी वायुमंडल में नाइट्रोजन आपको मिल जाएगी, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें। गुब्बारे में उपयोग होता है। गुब्बारे में गैस आपसे पूछी गई है कि कौन सी गैस इसमें उपयुक्त होती है, तो हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम। ठंडी गैस होती है ये हीलियम गैस। गुब्बारे में भरने के बाद क्या है कि तुरंत गुब्बारा नहीं फूटता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप जो चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हो तो इसमें इनके पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर का होता है। सिल्वर।
सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसके अंदर होता है? तो फोटोग्राफी के समय किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। पानी की स्थायी कठोरता आपसे पूछी जाए तो ये दूर होती है पोटेशियम से। किससे होती है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड से क्या होता है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है, यानी कि पानी एक जगह जम के ना बहना शुरू हो जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा उस पानी के अंदर होगी तो वो एक जगह कठोरता के साथ नहीं रहेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर परत कौन सी चढ़ाई जाती है? तो इस पर परत चढ़ाई जाती है जिंक की परत। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि लोहे के सलिए हो या कोई भी खंभा वगैरह जिसपे अगर लगातार पानी गिरे तो उसका क्या, जिंक की परत जो होती है वो हटना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि लोहा एक जंग का रूप ले लेता है, यानी कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। तो इसको बचाने के लिए जिंक की परत इस पे चढ़ाई जाती है। आगे बढ़े। औरंगजेब ने अपना अंतिम समय कहाँ पे व्यतीत किया है? औरंगजेब के बारे में मैं काफ़ी टाइम आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ और इनसे संबंधित आप इतिहास को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इतिहास से संबंधित आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। औरंगजेब ने अपना अंतिम समय कहाँ पे व्यतीत किया? तो ये अपना अंतिम समय बिताते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ये अंतिम समय बिताते हैं। औरंगजेब के बारे में मैं बहुत सी बातें बता चुकी हूँ। इनकी कब्र कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? धनबाद में। या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे धनबाद किस स्टेट के अंदर आता है। औरंगजेब ने अपना अंतिम समय दक्षिण भारत में बिताया है। इसके अलावा ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला भी मुगल बादशाह अगर आपसे पूछा जाए तो औरंगजेब आ जाएगा। जजिया कर को वापस शुरुआत किसने कर दी थी? तो औरंगजेब ने कर दी थी। या स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य वगैरह इन सब पे रोक किसने लगा दी थी? तो वो भी औरंगजेब का नाम आ जाएगा। क्लियर है? किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक विकास होता है? तो ये होता है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में क्या होता है? स्थापत्य कला, चित्रकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जहांगीर या शाहजहां, इन दोनों में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि शाहजहां या जहांगीर दोनों के किसके शासनकाल में अंग्रेज प्रथम बार आए थे? उन्होंने जंजीर बजाई, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अंग्रेज सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के दरबार के अंदर आए थे? जहांगीर के या फिर शाहजहां के? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो वो करते हैं हरिहर और बुक्का इनका सरनेम नहीं है। हरिहर बुक्का दो व्यक्ति हैं। इनके द्वारा किसकी स्थापना होती है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। काशी में जन्मे संत कौन थे? काशी में जन्म लेने वाले संत आपसे पूछे गए हैं वल्लभाचार्य का जन्म होता है। काशी कहाँ पे है? काशी कॉरिडोर अभी बनाया गया है। उनसे भी ज़्यादा लागत में उज्जैन कॉरिडोर बनाया गया है। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और काशी कॉरिडोर के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये IMP है, करंट के क्वेश्चन इसके द्वारा बन सकते हैं। बीजक उपदेश है। बीजक किसका उपदेश है? आपसे पूछा गया है कि बीजक उपदेश आता है, तो ये उपदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो उपदेश देते हैं कबीर। और ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। बीजक में 3 शब्द हैं और ब उसमें आ रहा है, तो इसमें भी कबीर और बीजक, इसको उल्टा करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में कौन लेके आया है? उत्तर भारत में लाने वाले का नाम आपसे पूछा गया है। कौन लाता है? तो रामानंद जी के द्वारा क्या किया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत के मध्य लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत तो 1600 में होती है। प्रथम बार अंग्रेज कब आए, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो आए थे व्यापार की दृष्टि से, फिर देश को लूटना उन्होंने शुरू कर दिया। कौन के शासनकाल में? ऐसे तो अकबर के शासनकाल में वो आ चुके थे, पर उनको इंग्लिश पता होने की वजह से क्या होता है
कि वे वापस चले जाते हैं, पर फिर मुगल शासन के काल में ही वापस इनका आना होता है और फिर ये धीरे धीरे लोभ देके क्या करते हैं, भारत के ऊपर अपना राज शुरू कर देते हैं। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय आपसे पूछा गया है, यूरोपीय पुर्तगाल से आता है और प्रथम पुर्तगाली कौन है, तो वास्को डी गामा। कहा जाता है कि भारत की खोज इन्होंने की थी। भारत तो ऑलरेडी एक राष्ट्र था, उनको मैप पे चढ़ाने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो वास्को डी गामा को उसका श्रेय जाता है। भारत की खोज किया, भारत तो ऑलरेडी एक राष्ट्र था, पर उसको उसके बारे में पूरी दुनिया को बताने का अगर श्रेय किसी को जाएगा तो वो वास्को डी गामा को ही जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, ये सारे इतिहास के क्वेश्चन में औरंगजेब की, महाराणा प्रताप, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, इनकी मृत्यु और इनके जन्म के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है 1707 में, 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब होती है, तो कब हुई थी, 1911 में। 1911 में क्या होता है, 1911 में क्या होता है कि भारत की पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, फिर 1911 में क्या होता है, 1911 के बाद में दिल्ली हो जाती है भारत की राजधानी। तो 1911 से पहले मैंने आपको बताया था कि आर्थिक या राजकोषीय दृष्टि से सबसे अगर महत्वपूर्ण भारत का कोई राष्ट्र देखा जाए तो पश्चिम बंगाल आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। पर आज दिल्ली के मुकाबले कलकत्ता कहीं गुना पीछे हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर भारत का सर्वप्रथम भारत राष्ट्रगान कहाँ गाया गया है, ये आपसे पूछा जाए तो ये कलकत्ता में ही गाया गया था। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन्होंने क्या नाम दिया है, सुपर माउंटेन। क्या नाम दिया है इसको, सुपर माउंटेन, सुपर माउंटेन, सुपर माउंटेन। ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ब्यूटीफुल कुछ भी करके। सुपर माउंटेन। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुने बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक को नाम क्या दिया गया है, तो माउंटेन नाम दिया गया है, सुपर माउंटेन। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है, AAHT ऑपरेशन शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो रेलवे के द्वारा की गई है, RPF में, RPF के द्वारा। तो मानव तस्करी इसमें हो रही है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ये करंट के क्वेश्चन हैं, ये करंट के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें शीर्ष पर रहता है जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर। और विश्व में जो जारी हुई है रिपोर्ट भारत प्रेस स्वतंत्रता न्यूज़ के लिए, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का स्थान कितने नंबर पर है। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा बना है, तो खरीदार बैंक आपसे पूछा गया है, तो ये आता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया गया है, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। पहला कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में कहा विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला जाएगा, इग्लू कैफे। अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हो घूमने के लिए तो इग्लू कैफे जरूर जाके आइएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर खुला है और ये विश्व का सबसे बड़ा कैफे है। आगे बढ़े। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है, प्राकृतिक खेती, खेती का नाम अगर आ जाए तो आपको याद रखना है नाबार्ड, खेती का नाम या कि पंचायती राज व्यवस्था वगैरह याद मत रख लेना, नाबार्ड पूछा गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरुआत किया गया है नाबार्ड के द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। हाल ही में महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो इसकी अध्यक्षता करता है फ्रांस। कौन करता है, फ्रांस, फ्रांस के द्वारा की गई है। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता, मिश्रित युगल आपसे पूछा गया है, यानी कि युगल यानी जोड़ा होता है, 2 व्यक्तियों के द्वारा जीता गया पुरस्कार आपसे पूछा गया है। कौन जीतता है, इवान और क्रिस्टीना,
इवान और क्रिस्टीना द्वारा जीता गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप याद मत रखना, ये क्रिस्टियानो है, क्रिस्टीना है। इवान और क्रिस्टीना के द्वारा क्या किया गया है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन। अगर पुरुष का खिताब आपसे पूछा जाए तो इवान का नाम आएगा, और महिला का अगर आपसे पूछा जाए तो क्रिस्टियाना का नाम आएगा। हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, तो ये पुस्तक लिखते हैं सुभाष गर्ग। कौन लिखता है, सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग, सुभाष गर्ग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और जितने भी पुस्तक हैं और उनके राइटर हैं, ये मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया है कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रमुख दिवस, कैबिनेट के मंत्री और ये पुस्तक राइटर, ये हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका निधन हो गया है, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसको IMP लगाएंगे क्योंकि ये पुस्तक के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद आपकी एग्जाम में आ जाए। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा नया ऐप लॉन्च जारी किया गया है, तो ये करते हैं लोकसभा सचिवालय। लोकसभा सचिवालय के द्वारा क्या किया जाता है, डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च इन्होंने कर दिया है। अभी नई संसद का काम चल रहा है, उसमें कितने करोड़ की लागत आने वाली है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, सांप्रदायिकता क्या होती है, यानी कि अपने अपने धर्म को लेके चलना, अपनी अपनी जाति को लेके चलना। अभी हाल ही में यही चीजें चल रही हैं, अपनी जाति ये है तो अपनी जाति को लेके आगे बढ़ना, अपने व्यक्तित्व को मतलब बढ़ावा देना या उनका सपोर्ट करना, अदर कास्ट है तो उनको अलग लेके चलना। तो अभी क्या हो रहा है कि सांप्रदायिक चीजें ज्यादा हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्या नुकसान होगा। तो सांप्रदायिक भावना ये सारी चीज़ें खत्म करनी होगी, यानी कि जो जातिवाद चल रहा है, अगर जातिवाद ना हो के सिर्फ मानवता समझी जाए तो अखंडता एकता को बनाए रखना संभव होगा। नहीं तो आपने भी काफ़ी जगह देखा होगा कि जातिवाद को लेके काफ़ी ज़्यादा ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, तो ये एक अभिशाप है। क्या है, अभिशाप है। ये आपके हिंदी की क्वेश्चन है, ये SSCGD के ओल्ड पेपर के ही क्वेश्चन है। हैजा कौन सा रोग है, अभिकारक रोग है हैजा। क्या है, अभिकारक और अभिक्रामक। अभिकारक या अभिक्रामक दोनों ही अगर आपसे पूछा जाए तो हैजा दोनों ही रोग है। अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। अगर आप अच्छा प्रयास करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये किसके लिए आ जाएगा, व्यापार के लिए। तो अगर आप भी SSCGD की पूरी मन से तैयारी करते हो, फिजिकल और रिटर्न दोनों के लिए, तो जरूर ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मदर टेरेसा पूरे विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है, उनके यश की वजह से। यश की गाथा बहुत है उनकी, इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं। या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पे है। भगवान बड़े दयालु है, इसमें शब्द का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति दिखाई ना दे या कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो, उसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा, तो भगवान बड़े दयालु हैं, यानी कि वे बड़े दयालु हैं। किसके लिए आ जाएगा, तो भगवान के लिए आ जाएगा। अभी आपके हिंदी के क्वेश्चन है, ऐसे ही है, आप ऐसे मत समझना कि मैं कोई से भी क्वेश्चन उठा के लाई हूँ। अगर आपने ओल्ड पेपर सोल्व किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। महात्मा बुद्ध करुणेश साक्षात्कार थे, इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें शब्द प्रयोग हुआ है अनुग्रह। कौन सा शब्द आया है इसमें, अनुग्रह शब्द इसमें प्रयोग होता है। उस स्त्री के रिक्त स्थान ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया है। तो स्त्री क्या करती हैं, विलाप करती हैं। विलाप, किसी के लिए रोना, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, विलाप में। तो उस स्त्री के विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया था। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। रिक्त स्थान में क्या आएगा, किसकी ओर बढ़ रहा है, तो अपना लक्ष्य है। आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि इंडिया विजन 2027, इंडिया विजन 2022,
तो ये क्या है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, यानी कि अभी अपना देश क्या है, विकासशील देश है, पर बहुत जल्द विकसित देशों की श्रेणी के अंदर शामिल हो जाएगा। बाकी अमेरिका है, ब्रिटेन है, बड़े बड़े देश क्या है, तो ये एक विकसित देश है, क्योंकि वहाँ पे भरपूर मात्रा में रोजगार उपलब्ध है। और अपना देश क्या है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, यानी कि अब इनमें रोजगार की ज़्यादा प्राप्ति होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा कि देश आत्मनिर्भर बनेगा, यानी कि विकासशील से हटके विकसित देश बन जाएगा। आप पधारिए और ग्रहण करें, क्या इसमें कुछ भी आ सकता है, आसन भी आ सकता है, भोजन भी आ सकता है, पर ऐसे दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे आप पधारिए और स्नान आ जाएगा, तो स्नान कोई ग्रहण करता है, आसन कर सकते हैं ग्रहण, भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिकली करके भी इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और रिक्त स्थान पर आधारित है, तो ये गांधी जी से संबंधित चीजें अगर आपको अच्छे से याद होगी ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली करके भी कर सकते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, इन्हीं का प्रसिद्ध एक वाक्य है। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा स्थान पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित स्थान नहीं है, ये रिक्त स्थान था, तो शायद स्थान लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। तो गांधी जी के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से उन्होंने कौन से आंदोलन की शुरुआत करी, कब इन्होंने स्थगित कर दिया, सन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये थे आज के अपने टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।